गोपालगंज आने से पहले एक आपका वीडियो मैं देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मैं गोपालगंज आ रहा हूँ और बिहार में बाहर लेकर आ रहा हूँ। तो किसके लिए बाहर लेकर आए और किसको बाहर करने आए? ऐसा हमारा बिहार में बाहर मतलब राम कथा से संबंधित था। हमारा किसी पार्टी से संबंधित नहीं। राष्ट्र चर्चा बाहर का मतलब मंतव्य क्या लोगों ने, हाँ हो सकता है उसका मंतव्य ऐसे अर्थ निकाल लिया हो। हमारा उसका मंतव्य यह है, कथा के द्वारा तो बाहर ही आती ना। वो देखो बाहर लगा हुआ मेला, हजारों लोगों का लगा तांता, लंबी लंबी कतारें, वो चेहरे पर प्रसन्नता, वो बिहारी लोगों का हम सबका प्रेम, वो अक्खड़पन फक्कड़पन, उनका आह्लादपन, यही तो बाहर है। तो किसी को बाहर या भीतर करने के लिए बाहर की बात नहीं हम रखें। अच्छा, यूपी आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है यूपी में काबा। अब बिहार आए तो जाहिर है ये पूछा जाएगा बिहार में काबा। बागेश्वर बाबा। नहीं, लेकिन चुनावी साल है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में लालू बा, नीतीश बा, बीजेपी बा, एमे से केकर पर्ची निकले के बा चुनाव में? देखो, जो राष्ट्र हित की बात करें, जो देश हित की बात करें, जो देश को जोड़ने के लिए और इस बिहार प्रदेश को विकसित और बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें, भगवान करे वो सत्ता पर बैठे। बाकी हम राजनीति से कोई लेना नहीं कि कौन बैठे कौन ना बैठे, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा रास्ता धर्म का है। हम अध्यात्म पर ही बात कर सकते हैं। हम किसी को बैठने या बैठाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को जगाने आए हैं और हर जगह जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि चुनावी माहौल, बीच में भी गया जी गए थे, तब तो चुनाव नहीं था, तब भी हम गए थे, लेकिन तब भी लोगों ने प्रपंच किया था। तो हम किसी भी प्रकार से किसी को बैठने या बैठाने, हम अपनी बात रखने आए, हिंदुत्व की बात, हम एकता की बात रखने आए। हम भेदभाव, जात पात, छुआछूत रूपी घृणा से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। नहीं, कई लोगों को ये लग रहा है, खासतौर से कई जो विरोधी पार्टियां हैं उनके नेता ये कह रहे हैं कि क्या वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अभी 5 दिन के लिए बिहार आए हैं, बाबा भी आ गए, श्री श्री रविशंकर भी आ गए, तो ये सब कहीं किसी दल विशेष के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश के लिए होती है? ऐसा संयोग कैसा, अब मोहन भागवत जी कोई पार्टी के नहीं है, वो एक संघ के सरसंघ संचालक हैं और वो संघ के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। तो साधु या श्री मोहन भागवत जी के लिए इस प्रकार की बात रखना, हमें तो नहीं लगता कि ये किसी पार्टी से। वो राष्ट्रवादी विचारधारा का, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। मोहन भागवत जी राष्ट्र के लिए, संघ के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो किसी के माहौल बनाने थोड़ी, राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग जीते हैं। अच्छा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये जो गोपालगंज है लालू जी का गृह जिला है, यानी लालू के गढ़ में बाबा आए हैं। और लालू जी की क्या राय रही है आपको लेकर, ये आपको ही मालूम होगा। पिछली बार जब पटना आए थे तो उन्होंने कहा था ये कौन है बाबा, तो क्या कहेंगे? ठीक है, सबके अपने अपने मंतव्य हैं। ये कौन है, ये तो समय के साथ सब चलता रहता है, चलता रहता है। हम तो साधारण इंसान हैं, जगे हुए हिंदू हैं और हिंदुत्व के, हिंदूवादी विचारधारा को आगे लेकर के सनातन के प्रचार करने के लिए निकले हैं। अच्छा, कुंभ एक बड़ा आयोजन हुआ महाकुंभ का, काफ़ी सफल रहा। क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो सनातन की, हिंदुत्व की जो सोच है वो और काफ़ी मजबूत हुई है? हाँ, हमने पहले भी बयान दिया, हम पुनः उस बात को दोहरा रहे हैं। भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया और सनातन ने भारत को प्रेजेंट किया पूरी दुनिया में। भारत अब तक केवल एक अलग टाइप से दृष्टि रखने के लिए था, लेकिन अब सनातन के प्रेजेंटेशन के साथ, इस महाकुंभ के साथ भारत ने एक नई ऊंचाई छू है। और जो अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को लेकर के सावधानी, अलर्टनेस देखा, वो पूरी दुनिया उससे आकर्षित हुई। और पूरी दुनिया के लोग, क्या फ़िलिस्तीनी, क्या नाइजीरियन, क्या रशियन, क्या जर्मनीज, हर जगह के नागरिक यहाँ आकर के उस प्रचार की कोशिशें भी बहुत हुई और योगी जी ने सदन में विस्तार से बताया कि किस तरह से कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तो हमेशा से आदिकाल से ही चलता रहा है कि राम पक्ष तो रावण पक्ष भी रहा। तो पूर्व समय से ही है, महात्मा यज्ञ करते थे तो राक्षस जा करके यज्ञ विध्वंस करवाते थे। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं। जैसे कि हम कहीं भी कथा करने जाते हैं तो एक आध विवाद करने वाले आ ही जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि आदिकाल में पहले तो यज्ञ विध्वंस करते थे, अब कम से कम बोले ही भर रहे हैं, इतने में ही कुशलता है। अच्छा, औरंगजेब की चर्चा आजकल बड़ी हो रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था, अब उसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो सही नहीं है। बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मंदिरों को तोड़ने वाला महान कैसे हो सकता है?
हाँ, यूँ हो सकता है कि उसने कुछ मंदिर जोड़े होंगे, पर बहुत मंदिर तोड़े हैं, और तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी तोड़ने वाला महान नहीं होता। वो कितना भी महानता का कार्य करे, तोड़ने वाला मोहम्मद गोरी कैसे महान हो सकता है, औरंगजेब कैसे महान हो सकता है। इस देश में महान तो वो हो सकते हैं जो जोड़ने का काम किए। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ये वो देश के लोग हैं जिन्होंने जोड़ने का काम किया। और ऐसे मुगलों आतिताइयों के नाम पर जो पहचान है, प्रतीक है, सड़कों के नाम है, वो अभी भी बने हुए हैं। इस देश से, खासकर बिहार से और इस देश से, हम तो कहेंगे कि ये जिन्होंने भारत के ऊपर आधिपत्य किया और जिनके कारण भारत में निर्दयता, क्रूरता और दीनहीन लोगों पर अत्याचार हुआ, उनका नामो निशान मिटना चाहिए। बीजेपी के कुछ सांसदों ने अपने पते में जो एड्रेस है वो तुगलक लेन का नाम विवेकानंद मार्ग कर दिया। अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है। सनातन के हित के, राष्ट्र हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा। कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, देखो आप अगर बाबर की चर्चा इस देश में करो कि बाबर महान, अकबर महान, औरंगजेब महान, तो निश्चित रूप से ये विचारधारा आपकी बतलाती है कि आप राष्ट्र के उन लोगों को खंडित कर रहे हैं जिन लोगों ने इस देश को और तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए।